जय श्री कृष्ण। ओमकार कर्मगान एस्ट्रो सर्विस के अंदर सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। ये पर्व बहुत महत्वदायी है, इसलिए हम गुरु को नमस्कार कर कर यहाँ उनकी बात शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में, जो 10 जुलाई 2025 के दिन पर पड़ रहा है, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर यह करेंगे कि गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उस दिन हम कौन सा कार्य करें तो हमारे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ साथ गुरु पूर्णिमा के पर्व के अंदर गुरु जी की पूजा करने से, गुरु जी का अर्चन करने से क्या हमें लाभ मिलता है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर यह भी है कि गुरु पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य करने से हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो गुरु के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो शिष्यों के लिए बहुत महत्वदायी है, साथ साथ गुरु जी के लिए भी बहुत महत्वदायी है। क्योंकि हम यहाँ पर हमारे परंपरा के अंदर गुरु की पूजा का महत्व बहुत बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 पीढ़ियों का महत्व बताया है, जैसे कि पिता, उनके पिता और उनके पिता, वैसे ही गुरु की परंपरा में भी वैसा ही महत्व बताया है। हमारे यहाँ पर गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, उनको भी 3 गुरु जी को प्रणाम करना होता है, वहाँ पर 3 गुरु जियों को नमस्कार करना होता है। तो गुरु पूर्णिमा के अंदर खास कर सभी जितने भी अपने मंत्र की दीक्षा लिए हुए शिष्य है, वो गुरु की पूजा अवश्य करे उस दिन, क्योंकि गुरु की पूजा से ही सब लाभ प्राप्त होता है। साथ साथ गुरु जी की पूजा के साथ साथ उस दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा, गुरु जी की पूजा और भगवान शंकराचार्य की पूजा करें तो आपके जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होगा। उनके साथ साथ दूसरा हम उपाय ये भी बता रहे हैं आपको, यह यहाँ पर कह रहे कि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो यहाँ पर ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस दिन पर आप कोई भी आपके मन में जिनके भी प्रति श्रद्धा हो, जिनके भी प्रति भाव हो, उनको आप गुरु अवश्य इस दिन पर बना लीजिए, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा गुरु का ही दिवस है। तो इस दिन पर आप किसी भी प्रकार के से मन वांछित प्रकार से, किसी भी प्रकार से अपने मन से या अपनी श्रद्धा से या अपने विश्वास से, किसी भी प्रकार से कोई भी आपके जीवन के अंदर जो आपको श्रेष्ठ मार्ग दिखाए, वैसे किसी भी गुरु के पास जाकर आप उनको गुरु बना लीजिए, क्योंकि यह दिन पर गुरु बनाना बहुत लाभदायी होता है, बहुत पुण्यदायी होता है, इसलिए आप इस दिन पर गुरु बना लीजिए। दूसरी बात यह कि यह दिन पर शिव जी की पूजा करने से अवश्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर को भी कई लोग गुरु मानते हैं। भगवान शंकर की भी पूजा गुरु के रूप में करते हैं, और जिनके कोई भी गुरु नहीं होते वो भगवान नारायण की पूजा करते हैं। तो नारायण की भी आप पूजा कर सकते हो, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना और अभिषेक कर सकते हो। और उनके साथ साथ हम यहाँ पर एक उपाय और बता रहे हैं कि इस दिन आपको खास कर एक बात का ध्यान रखना है कि सुबह या शाम कभी भी आपको समय मिले तो आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करना है। विष्णु सहस्त्र का पाठ कर और दत्त बावनी का पाठ कर अपने गुरु जी के चरणों में अर्पण कर देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आपके इष्ट प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, साथ साथ गुरु के भी जो इष्ट होंगे वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसा करने से गुरु पूर्णिमा के दिन हमें लाभ प्राप्त अवश्य होगा। साथ साथ आप गुरु जी के पास जा सके और गुरु जी आपके कहीं अगल बगल में रहते हो और उनके पास आप जा सको तो उस दिन गुरु जी का पूजन और गुरु जी की पैर धोकर उनकी पूजा अवश्य करना है, क्योंकि हमारे वहाँ पर गुरु जी की पादुका पूजन का महत्व है। इसलिए आप जाकर गुरु जी का पूजन अवश्य कीजिए, गुरु जी की सेवा भी अवश्य कीजिए और गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, तभी हमें देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बताया है, शायद आप कहीं भी फंस जाओ या कहीं भी जगह पर आपको तकलीफ हो जाए तो उस समय पर आपके गुरु का बल आपके पास होगा या गुरु का आशीर्वाद आपके पास होगा, तो जीवन में हर जगह पर आपको
कहीं पर जगह पर आप तकलीफ में फंसे हो तो उसमें से आप निकल पाएंगे, और जीवन में कहीं जगह पर आपको तकलीफ आएगी तो गुरु कृपा से वो टल जाएगी। और उनसे भी आगे की बात कहे तो गुरु कृपा से आपके जीवन में जो भी कार्य आप करना चाहते हो वो बहुत सरलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएंगे। ऐसी गुरु की महिमा और ऐसे गुरु की कृपा होती है। तो आप जीवन में अवश्य गुरु बनाए, गुरु का पूजन अर्चन कीजिए, और साथ में गणेश जी का भी पूजन कीजिए, और साथ में भगवान शिव जी का पूजन अर्चन कीजिए। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 मठ बताए, 4 मठ के अलग अलग शंकराचार्य है। आप जिस भी पीठ के समीप रहते हो वहाँ उस शंकराचार्य जी का भी पूजन अर्चन भी कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे गुरु है। यहाँ हमारे शास्त्र में बताया है कि सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। क्योंकि भगवान शिव के ही अवतार है शंकराचार्य, तो उनका पूजन अर्चन करना भी हमारे लिए श्रेष्ठ है और लाभदायी है। इसलिए आप अवश्य उनका भी पूजन अर्चन कीजिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।